अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने-अपने मोबाइल हाथ में लेके बैठे होंगे और इस वक़्त ट्राई कर रहे होंगे कि आपको लेटेस्ट किस्म की इन्फॉर्मेशन मिले। इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए? इमरान खान के बनी गाला के घर से कितने दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं? कौन-कौन सी कालादम तंजीमों के कौन-कौन से रुकन जो है वो इमरान खान के घर पे छुपे हुए थे और इमरान खान के घर से पुलिस पर सीधी फायरिंग। और आज फिर जब इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ रवाना थे तो उनके घर से फिर पेट्रोल बम पुलिस पर फेंके गए। बहुत सारी दूसरी खबरें भी हैं जिसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन रात को हमने बता दिया था कि इमरान खान जंबार पार्क से निकलते ही एक ट्रैप में फंस सकते हैं। आज वही हुआ। जो इंतजामात पुलिस ने इस्लामाबाद में कर रखा था, हालात इतने सादा नहीं लगते थे। जैसे ही इमरान खान ज़मान पार्क से निकले, पुलिस ने अपनी रिट कायम करने के लिए ज़मान पार्क को नो गो एरिया खत्म करने के लिए एक भारी ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था क्योंकि तासुर जा रहा था कि ज़मान पार्क नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ रियासत की रिट कायम नहीं रही। दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई इलाका नो गो एरिया नहीं होता। ये आपको भी पता है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक और वे देखें ज़मान पार्क जो है बड़ी अहम लोकेशन पे है। नहर के ऊपर जो आधा लाहौर इस साइड पे है और आधा लाहौर इस साइड पे है। तो अब नहर का रास्ता जो है वो बहुत बड़ा हो गया हुआ है। ये भी शिवाशी साहब का कमाल है कि 2 ट्रैक का जब हम लोग बचपन में लाहौर नहर पर आते जाते थे या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो उस वक़्त 2 लाइन होती थी दोनों साइड पे। अब 4-4 5-5 लाइनें हैं दोनों साइड पे। तो ट्रैफ़िक बड़ी रवानगी से चलती है। तो पूरा लाहौर जो है और फिर ख़ास तौर पे एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ता है और एयरपोर्ट जाने के लिए 2 रास्ते हैं। या आप सीधे मार रोड से जाएँगे या फिर आप नहर से जाकर तो आगे रिंग रोड पे चढ़ जाएँगे। और उस इलाके को मतलब कि बहुत सारे दोस्तों से बात होती है वो जो इस साइड पे रहते हैं, मुगलपुरा वाला या जो भी आगे इलाके हैं। वो उनको तकलीफ है कि जब उन्होंने काम पे आना है, हफीज सेंटर आना है या किसी जगह पे आना है तो उनको ये रास्ते में अज़ाब झेलना पड़ता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप उसको मतलब इस तरह कर दें कि ना को आ सकता है ना जा सकता है। वो पुलिस से लेके रेंजर से लेके उस इलाके के अंदर इंटर नहीं हो सकते। लियारी के बारे में सुना था, कराची में एमकेएम के दफ्तर के बारे में सुना था या फिर ऐसे जो साउथ अमेरिकन फ़िल्में हैं या फिर कोई अफ्रीका के मुल्क हैं कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे जो गैंगस्टर बना है, उसका राज है, वो चाहेगा तो आ सकता है वरना नहीं आ सकता। या फिर इंडिया की फ़िल्मों में देखता था, लेकिन ये अभी यहाँ पे जो हो रहा था, मेरे ख़्याल में ये ऑपरेशन इसलिए भी बहुत ज़रूरी था। और फिर ज़मान पार्क में दहशतगर्दों की मौजूदगी की बुनियाद पर ये ऑपरेशन ज़रूरी था। वहाँ से पुलिस पर फायरिंग हुई, पेट्रोल बम मारे गए, तमाम लोगों को गिरफ्तार करना ज़रूरी था जिन्होंने पुलिस पर हमले किए थे। इस मकसद के लिए आज पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन किया। वहाँ से इतने ख़ैमे मतलब जितने ख़ैमे लगे थे वो तमाम उखाड़ दिए हैं। जिन्होंने रास्ते बंद कर रखे थे, पेट्रोल बम उन ख़ैमों में बैठ के तैयार करते थे और वो किसी को वहाँ पे आने देते थे। और क्या हम लोग जो कहते थे कि वो लोकल नहीं है, वो बात ये साबित हुई। आज आपने उनकी शक्लें देखी हैं, जब वो गिरफ्तार हुई हैं तो उनकी ज़ुबान आपने देखी वो किस लहजे में बात कर रहे थे। हम लोग कब से कह रहे हैं कि ये लाहौरिये नहीं है, ये लोकल नहीं है। ये जो मुजाहिद जिनके बारे में कहा गया था ना कि मुजाहिद तशरीफ ला चुके हैं, ये वो मुजाहिद थे जिनको ट्रेंड किया गया था। कहा गया था ना कि ट्रेन मुजाहिद इमरान खान की हिफाजत के लिए आ गए हैं। तो ये वो ट्रेन मुजाहिद थे जो हम कहते थे कि दूसरे सूबे से आए हैं। अब हम फिर वही कहते हैं कि ये पेड भी हो सकते हैं, ये जानसार भी हो सकते हैं। इनकी जो ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है कि इमरान खान नाउज़ बिल्लाह पता नहीं क्या ताकत है। इनको गिरफ्तार करना ज़रूरी था। और फिर आपने वहाँ पर एक ऐसे साहब को भी देखा जो कि बाकायदा किसी जमात का तर्जमान था और वो अपना उसी जमात के साथ जब गिरफ्तार हुआ था तो बहुत साल जेल में रहा था। अब वो कहता है कि मैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आ गया। मतलब एक दहशतगर्द जमात का स्पोक पर्सन जो है वो इमरान खान की जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुका है। अब इसका मतलब आप हमें समझाएँ कि क्या हो सकता है? तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, ऐसे लोगों को जेल में डालने के लिए आज का ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था। रियासत की रिट यहाँ तो कायम होगी, अब पुलिस यहीं रहेगी ताकि ये लोग दोबारा जमा होकर हालात खराब ना कर सके। दूसरी तरफ इमरान खान ने ट्वीट किया है कि बुशरा बेगम घर पर अकेली है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूं, पुलिस ने बुशरा बीबी को कुछ नहीं कहा, घर में हरगिज दाखिल नहीं हुई। इमरान खान साहब, ये जो बुशरा बीबी वाला कार्ड है ना, ये खुदा के वास्ते आप ऐसे ना खेले। आपके दौरे हुकूमत में एक औरत को जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया था।
जेल के अंदर में अपने बाप के सामने बैठकर गिरफ्तार किया गया था। तो यहां पे अगर बुशरा बीबी अकेली है तो कौन सी क़यामत आ गई है? या फिर आपके दौरे हुकूमत में बहुत सारे लोगों के घरों में चादर चार दीवारियों में जो जो किया गया वो आपके सामने है। इस्लामाबाद में अबसार आलम का कॉलम पढ़ लें, वो सब कुछ आपकी हुकूमत के दौरे हुकूमत में होता रहा है। तो आपको बुशरा बीबी की फिक्र जरूर होगी, आपकी वो ज़ौजा मोहतरमा है, आपकी वो शरीके हयात है, लेकिन जो जो आपने किया है अब आपकी आंखों के सामने जो है वो आ रहा होगा। आपको पता है कि आप दूसरों के घरों की इज्जतों को कैसे उछाला करते थे, क्या हुक्म दे के भेजते थे। यहाँ पर अना सनाउल्लाह साहब की ज़ौजा मोहतरमा जैसे अपने हस्बैंड के लिए रात को 3 बजे तक बाहर बैठी रही थी ना, उस दिन मजा आएगा, उस दिन दुनिया देखेगी जिस दिन बुशरा बीबी को वहां पे रात को 2 बजे तक बिठाया जाएगा और आपसे मुलाकात करने नहीं दी जाएगी और बुशरा बीबी रो रही होगी, पीट रही होगी कि इमरान खान साहब की मेडिसिन मेरे पास है और वो मेडिसिन आप तक नहीं पहुंचेगी। फिर आपको एहसास होगा कि जो जुल्म सितम आपने किए हुए। अभी तो बुशरा बीबी को कुछ कहा ही नहीं गया, बुशरा बीबी को हाथ तक नहीं लगाया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। इमरान खान पर भी रियासत की रिट कायम की जा रही है। इस्लामाबाद टूल प्लाजे पर हालात कशीदा है क्योंकि इमरान खान जत्थे के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की वजह से दफा 144 नाफिज कर रखी है। टूल प्लाजा पर हालात कशीदा होने पर शेलिंग की गई है, जत्थों को दाखिल नहीं होने दिया गया। इस्लामाबाद की कचहरी में फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। रियासत के इंतजाम देख कर लगता है कि इमरान खान पर भी रिट कायम करने का फैसला किया गया। मुमकिन है इमरान खान को रास्ते से या कचहरी से ही गिरफ्तार कर लिया जाए, जरूरी नहीं पुराने मुकदमात में गिरफ्तारी जाए। मुकदमात तो मौके पर कई बन जाते हैं। हुकूमत के इंतजाम किसी और तरह के हालात बता रहे हैं। पैमरा ने मीडिया को पीटीआई पर के पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट की वजह से जुडिशनल कम्प्लेक्स एहतजाज रैली वगैरह को कवरेज पर टोटल पाबंदी लगा दी है। ये इकदाम बता रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। अच्छा जी, इधर इमरान खान साहब ने गाड़ी में बैठकर फिर इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू की है। पाकिस्तान के अदारों को बदनाम कर रहा है। समझ नहीं आती, जब भी इसकी गिरफ्तारी की बात आती है तो ये फौरी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के पास क्या लेने पहुंच जाता है। गुफ्तगू सुनाते हैं जी आपको, आप सुन ले इमरान खान साहब ने क्या कहा है, फिर आपको ये भी समझाते हैं कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है और क्योंकि अब इन पर ये वक्त आ रहा है तो इनको लग ये रहा है कि ये मेरे साथ भी वही करेंगे जो मैंने इनके साथ किया था। ये गुफ्तगू सुनिए इमरान खान साहब। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत जा रहा हूँ। बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट। ये कुछ इशू है जी, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त इस्लाम अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना। मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। कुछ इशू है जी। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे कुछ इशू है जी। इसको वीडियो को प्ले करने में तो बार बार हो रहा है, लेकिन इसमें लुबे लुबाब खान साहब का ये है कि मैं, हाँ एक बात और हो सकती है, मैं आपको ये यहाँ से सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को ये जो वीडियो है ना इमरान खान साहब की, ये बिल्कुल आपको आवाज जो है ना वो सुनानी इसलिए जरूरी है कि इसमें इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ये मैं आपको इधर से सुना देता हूँ जी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत जा रहा हूँ। बदकिस्मती से एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है मुझे अरेस्ट करने का, और इससे साबित हो जाती है इनकी बदनीयती। मैं इस्लामाबाद की अदालत में पहले भी जा रहा था। इन्होंने जो मेरे घर के ऊपर हमला किया वो ये मकसद नहीं था कि मुझे इस्लामाबाद की अदालत में पेश करना। मकसद ये था कि मुझे जेल में डालना। जेल में क्यों डालना? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे जेल में डालो। ये नवाज शरीफ की, ये उसकी डिमांड है कि इमरान खान को जेल में डालो और इलेक्शन में वो हिस्सा ना ले सके, और ये फिर वही करने जा रहे हैं।
अभी मुझे पता है कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं। पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौन को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए, ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, ये चोर और डाकू और जिन्होंने बैठाए हैं, ये बेनकाब हो गए हैं कि इनकी नीयत क्या है। नीयत कभी इस मुल्क में कानून नहीं थी, इसमें जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है इन्होंने। जाने से पहले फिर जो है वो डायरेक्ट इल्जाम या डायरेक्ट देखें, ये जो बैठे हुए हैं और जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है, अब अगर फर्ज किया जाए कि जिन्होंने बिठाया हुआ, तो फिर तो वो तो आपके दोस्त ही थे, अगर जिन पर आप इल्जाम लगाते हैं ये हुकूमत उनकी वजह से है, ये वो तो आपके दोस्त थे। अब मौजूदा पे तो ये इल्जाम आपका फिर भी फिट नहीं आता, हालांकि आप कहते हैं कि जो मौजूदा एक जस्ट एक इंसान बैठा हुआ है वो सारे फैसले कर रहा है। बट एनी हाउ जी, इमरान खान कह रहे हैं जी कि मैं क्योंकि कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं, मैं इसलिए पेश हो रहा हूं। अब अंदाजा करें कि इमरान खान के मुंह से कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करना, या वो कानून की हुक्मरानी करते हैं, ऐसा कुछ नजर आता है दूर दूर से कहीं से आपको। कम से कम जो तमाशा इन्होंने मुल्क में लगाया हुआ है, और साथ में ये भी फरमा रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और वो बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं कानून की, वो मेरे ख्याल में आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान जब भी गिरफ्तारी के नजदीक आते हैं, वो इस किस्म की पंजाबी च कहते हैं कि चवलाम मार देंगे। अब जाहिर है उनको नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं जी कि मुझे जेल में बंद किया कर दिया जाएगा और मेरे बगैर इलेक्शन करवाए जाएंगे, और ये वो चीजें कर चुके हैं नवाज शरीफ के साथ, ये वो चीजें कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को सजाएं देकर, नवाज शरीफ को अदलिया से सारा कुछ करवा कर, फिर वो बेटी समेत जब मैं जेल में था और इलेक्शन करवा दिए गए थे, और फिर इलेक्शन में जो झुरलू फेरा गया था उसकी वजह से इमरान खान को जिता दिया गया था, क्योंकि ये मश्क इमरान खान ने खुद की है। और अब इमरान खान को खतरा है कि जो मैंने उस वक्त किया था, अब वो सब कुछ मेरे साथ हो सकता है। ये है इमरान खान के असल तहफ़्ज़ात। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इमरान खान की पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है, इलेक्शन लड़े, अवाम जिसको वोट दे, मेरे ख्याल में अवाम के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए, जब मुल्क को बर्बाद करना था तो तमाम अदारे इमरान खान के गलत काम के साथ खड़े हो गए थे। आज इस मुल्क को दोबारा ठीक करने की जरूरत है, तो आज चाहिए कि तमाम अदारों को जो जो तारीख है उसकी दुरुस्त हिम्मत में खड़ा होना चाहिए, वरना इमरान खान फितना ऐसा फितना है, वो इस मुल्क को तबाह कर देगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कल हमारे रात के प्रोग्राम में अनीक नाजी साहब ने, बल्कि मैं कहूंगा जिन लोगों ने ये प्रोग्राम नहीं देखा, कल रात का जो लाइव प्रोग्राम था वो अनीक नाजी साहब के साथ आप लोग जरूर देखें। आंखें खुल जाएंगी कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, कौन कर रहे हैं, और इमरान खान की शक्ल में असल लड़ाई कौन लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान को बस मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकता, जिसकी तैयारी है और जो कुछ करना चाहते हैं, आप ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा जो कल रात को अनीक नाजी साहब के साथ था। आपको सब इस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैं अब बोलना नहीं चाहता। ख्याल रखें अपना। बल्कि हाँ, एक चीज तो मैं मिस कर गया, चौधरी बरादरान के बारे में चीज मिस हो रही जी। परवेज इमरान खान के जो सहूलतकार परवेज लई साहब की फैमिली समेत बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआई की दरखास्त पर मुतलका अदालत ने मुंजमद किए और ये सासे तहकीकात तक मुंजमद रहेंगे। ये है वो खबर जो आपको देनी थी कि चौधरी साहब जो है ना, ये कड़ाका बोल गया चौधरी साहब का। अब जो वो टीपू सुल्तान बैठा है ना, वो तो अब यूरोप में उसके लाखों कई कारोबार हैं, वो अपनी याशी फरमाएगा। लेकिन यहाँ पर जो काम ढला है वो ये है कि चौधरी बरादरान के तमाम अकाउंट मुजमिन कर दिए। अब चौधरी साहब निक्की बुढ़ी फोन करेंगे कि भलिए लोग को पै ही चार आने दे मैनू, मैं मतलब जरा मतलब कि मसाज मसूज वास्ते चार, समझ गए ना किन्नू बुलाना है। चौधरी साहब की ऑडियो आपको याद होगा ना। या फिर वड्डी बेगम को फोन करेंगे कि तेरा मेरा बड़ा पुराना तलक वास्ता है, मेरे बाला की तू मां है, तो मेहरबानी करके थोड़े पैसे मैनू दे देगा, तेरे को पैने। क्योंकि चौधरी साहब वेले हो गए ने, लेकिन फिक्र नहीं करनी। चौधरी साहब के यार जो है वो बैठे हुए हैं, और यार नकवी मैं आना पाया यार, तू ओ मैं बाहर ही आ जाऊंगा, और यार प्रोटोकॉल मैं नहीं आना पाया, 50 मिनटा सारा कुछ ऑन हो जाना है। लेकिन एक दफा चौधरी बरादरान के पंजाबी कहते हैं कि त्रा जरूर कढ़िया गया। ख्याल रखें अपना, इजाजत।